अब एक पल के लिए जरा सोचिए, कोई बहुत ही तजुर्बेकार हाइकर भला अपने ही टेंट को अंदर से फाड़कर, वो भी -30 डिग्री के बर्फीले तूफान में नंगे पैर क्यों भागेगा? मतलब ऐसा क्या हुआ होगा वहां जिसने उन्हें अपनी ही जान इस तरह खतरे में डालने पर मजबूर कर दिया? बस यही वो सवाल है जो इस पूरे रहस्य की असल नींव है। बात है 26 फरवरी 1959 की, जब सर्च पार्टी उस माउंटेन ऑफ द डेड पर पहुंची तो जो नज़ारा उनके सामने था वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। टेंट बर्फ से ढका था, अंदर सारा सामान बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन टेंट का कपड़ा अंदर से किसी धारदार चीज से फाड़ा गया था। और सबसे अजीब बात ये थी कि बाहर बर्फ पर नंगे पैरों के निशान थे, और ये निशान कोई घबराहट में भागने वाले नहीं थे, बल्कि बहुत ही शांत और नॉर्मल कदमों के थे, जो उस सुरक्षित टेंट से दूर सीधे मौत की तरफ जा रहे थे। 23 जनवरी को 10 लोगों के एक ग्रुप ने ट्रेन पकड़ी। इनमें 8 लड़के और 2 लड़कियां थी, और इनके लीडर थे इगोर डियाटलॉव, जो खुद एक बेहद शानदार और अनुभवी हाइकर थे। रास्ते में एक मेंबर बीमार पड़ गया तो वो वापस लौट गया। बचे 9 लोग। 1 फरवरी को इन्होंने पहाड़ पर अपना आखिरी कैंप लगाया, और फिर 26 फरवरी को उनका वो वीरान टेंट मिला। उनकी डायरी से हमें ये आखिरी एंट्री मिलती है। उसमें लिखा था, इंसानी बस्तियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर तेज हवाओं के साथ पहाड़ों पर इस तरह के सुकून का तस्वुर करना भी मुश्किल है। ये लाइन पढ़ते ही अजीब सी सिरहन होती है ना। एक तरफ वो उस रात का सुकून महसूस कर रहे थे, और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बस कुछ ही घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। अगले 2 महीनों तक जब बर्फ में दबी लाशों की तलाश हुई तो ऐसे ऐसे सुराग मिले जिन्होंने फोरेंसिक जांच और लॉजिक दोनों को हिलाकर रख दिया। बाहर का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था, कंपा देने वाली ठंड। लेकिन उन तजुर्बेकार हाइकर्स के शरीर पर क्या था? सिर्फ गर्मियों वाली हल्की शर्ट्स और अंडरपैंट्स। बिना जैकेट, बिना जूतों के इतनी भयानक सर्दी में कोई भी इंसान बाहर क्यों निकलेगा, वो भी एक एक्सपर्ट लीडर के होते हुए? फिर जब टेंट से आगे उन पैरों के निशानों का पीछा किया गया तो एक देवदार के पेड़ के पास आग जलाने के निशान मिले। वहीं पर पहले 2 हाइकर्स की लाशें मिली। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी वो ये कि उस पेड़ की शाखाएं 5 मीटर की ऊंचाई तक टूटी हुई थी। मतलब रात के उस घने अंधेरे में उन्होंने हताश होकर उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी, शायद जान बचाने के लिए या फिर कुछ देखने के लिए। इसके बाद टेंट और उस पेड़ के बीच के रास्ते में बर्फ में दबी 3 और लाशें मिली। इनमें ग्रुप लीडर डैडलॉफ भी थे। इन तीनों के चेहरे टेंट की दिशा में थे। इसे देखकर साफ लग रहा था कि ये किसी तरह रेंगते हुए वापस अपने कैंप तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन अफसोस, हाइपोथर्मिया ने उन्हें रास्ते में ही बर्फ में जमा दिया। लेकिन असली खौफ तो बाकी बचे 4 हाइकर्स के साथ हुआ। वो एक चट्टान के नीचे गहरी खाई में मिले। उनकी हालत बयान करना भी मुश्किल है। किसी की खोपड़ी फटी हुई थी, किसी की पसलियां चकनाचूर थीं, 2 की आंखें गायब थीं और 1 की जीभ तक नहीं थी। मेडिकल एग्जामिनर के मुताबिक ऐसी भयानक चोटें किसी इंसान या जानवर के हमले से नहीं आ सकती। ये तो ऐसा था मानो कोई बहुत तेज रफ्तार कार क्रैश जितनी भारी फोर्स उन पर लगी हो। जो ऑफिशियल सोवियत रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि पहले 5 हाइकर्स की मौत हाइपोथर्मिया यानी ठंड से जमने की वजह से हुई। लेकिन लोगों ने और उनके परिवारों ने इस बात को सिरे से नकार दिया। और बात भी सही है, सिर्फ ठंड लगने से कोई टेंट को अंदर से क्यों फाड़ेगा? पसलियां कैसे टूटेंगी और आंखें कैसे गायब हो जाएंगी? ये थ्योरी बिल्कुल गले नहीं उतरती। फिर एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। क्राइम सीन पर मिली 2 टी-शर्ट्स और एक पैंट पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिले। अब क्योंकि ये दौर कोल्ड वॉर का था तो अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सोवियत सरकार वहां कोई सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट कर रही थी और ये सब उसी पर पर्दा डालने की कोशिश है। एक थियरी ये भी आई कि शायद वहां एवलांच यानी बर्फीला तूफान आया होगा, लेकिन मौके पर मिले सबूतों ने इस थियरी की भी हवा निकाल दी। टेंट के ऊपर बर्फ की नाम मात्र पतली सी परत थी और डियाटलॉव इतने अनुभवी थे कि वो कभी भी एवलांच के खतरे वाली जगह पर कैंप लगाते ही नहीं। और फिर यूएफओ और उल्का पिंड की बातें भी होने लगी। असल में
उनके कैमरे से जो आखिरी तस्वीर मिली थी वो बहुत धुंधली थी और उसमें एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी दिख रही थी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई उल्का पिंड या यूएफओ वहाँ क्रैश हुआ होता तो कुछ तो मलबा मिलता ना। वहाँ ऐसा एक भी सुराग मौजूद नहीं था। तो फिर सवाल वहीं का वहीं है, आखिर इन 9 लोगों के साथ उस खौफनाक रात में हुआ क्या था? असल में टेंट को गर्म रखने के लिए डियाटलॉव ने खुद का बनाया हुआ एक हीटिंग स्टोव इस्तेमाल किया था। उस रात उन्होंने उस पर खाना भी बनाया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही अहम बात पता चली। इस स्टोव का एग्जॉस्ट पाइप उससे अलग पड़ा था और यही वो सबसे बड़ा सुराग है जिसे बरसों तक नजरअंदाज किया गया। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे ही वो एग्जॉस्ट पाइप स्टोव से अलग हुआ, बिना फिल्टर वाला बहुत ही गाढ़ा और दमघोटू धुआं टेंट के अंदर भरने लगा। धुएं से हाइकर्स का दम घुटने लगा होगा, उन्हें जोरदार खांसी आई होगी, शायद खून भी आया हो। इसी दम घुटने की वजह से मचे पैनिक में ताज़ी हवा के लिए उन्होंने टेंट को अंदर से फाड़ा और बाहर की तरफ भागे। मतलब कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक सिंपल नेचुरल पैनिक रिस्पॉन्स था ये। लेकिन टेंट से बाहर आते ही वो शांत क्यों हो गए? क्योंकि बाहर धुआं नहीं था, खुली हवा थी। उनकी दहशत कम हो गई, इसलिए वो भागे नहीं, बल्कि आराम से एक लाइन में चलते हुए नीचे पेड़ों की तरफ गए। उनका प्लान शायद वहाँ एक टेम्परेरी शेल्टर बनाकर आग जलाने का था, ताकि खुद को इस जानलेवा ठंड से बचा सकें। अब उन भयानक चोटों का क्या? देखिए, जो 4 हाइकर्स जंगल में और गहरे जाकर लकड़ियां तलाश रहे थे, वो रात के उस घुप अंधेरे में गलती से एक चट्टान के किनारे से गहरी खाई में गिर गए। उनके गिरने से पत्थरों का एक छोटा एवलांच ट्रिगर हुआ और इतनी ऊंचाई से पत्थरों पर बुरी तरह टकराने की वजह से ही उनकी पसलियां टूटी और खोपड़ी में ऐसे भयानक फ्रैक्चर्स आए। और वो जो सबसे खौफनाक डिटेल थी, गायब आंखें और जीभ, विज्ञान इसका भी बहुत ही सीधा जवाब देता है। उनकी लाशें लगभग 2 महीने तक खुले आसमान के नीचे बर्फ में पड़ी रही थी। ऐसे में जंगली जानवरों का आकर लाशों के सॉफ्ट टिश्यूज को खा जाना, ये नेचर में एक बहुत ही आम बात है। इसमें कोई पैरानॉर्मल साजिश नहीं थी। रेडियो एक्टिव कपड़ों का रहस्य भी बहुत सिंपल निकला। असल में ग्रुप के 2 मेंबर्स सोवियत न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करते थे, तो वो रेडियो एक्टिविटी किसी गुप्त बम परीक्षण की वजह से नहीं थी, बल्कि उनके रोजमर्रा के काम वाले कपड़ों पर लगा एक नॉर्मल रेडिएशन था। बस इतनी सी बात थी। तो क्या एक खराब स्टोव की इस मामूली सी घटना से माउंटेन ऑफ द डेड का 65 साल पुराना रहस्य हमेशा के लिए सुलझ जाता है? ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक छोटा सा हादसा अगर गलत समय और गलत हालात में हो जाए तो वो सदी का सबसे बड़ा रहस्य बन सकता है।